अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं। बच्चे आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें आज ये देखना है कि वन न्यू वन डिज़ाइन क्या है और आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर सिस्टम का, और कंपोनेंट्स कौन से इंक्लूडेड हैं मॉडर्न मशीन में या मॉडर्न कंप्यूटर में, कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि वॉन न्यूमैन डिज़ाइन क्या था। बच्चे 1951 में जो साइंटिस्ट थे वॉन न्यूमैन, उन्होंने अपनी टीम के साथ, अपने फेलो कलीग्स के साथ मिलके एक ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसमें प्रोग्राम कंप्यूटर में ही स्टोर होते थे। तो इस आर्किटेक्चर को, इस डिज़ाइन को जो कि अपने प्रोग्राम्स स्टोर करता था, इस कंप्यूटर को, इस आर्किटेक्चर को नाम दिया गया कंप्यूटर के वॉन न्यूमैन डिज़ाइन। ठीक है। प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी है कि इस आर्किटेक्चर के मुताबिक प्रोग्राम और डेटा किस में स्टोर हो रहे थे, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो रहे थे इस डिज़ाइन में। और कंप्यूटर क्या करता था, द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट दैम। कंप्यूटर वन बाय वन एक इंस्ट्रक्शन वो रीड करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था, फिर दूसरी रीड करता था प्रोग्राम में से इंस्ट्रक्शन, फिर उसे एग्जीक्यूट कराता था। बहुत ही सिंपल और सादा सा ये डिज़ाइन बनाया गया। इस डिज़ाइन को बनाने से क्या हुआ कि ये सिंपल डिज़ाइन था और ये बहुत पावरफुल और जनरल पर्पस डिज़ाइन साबित हुआ। जब ये डिज़ाइन बनाया गया 1951 में, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित हुआ नेक्स्ट हमारे जो आर्किटेक्चर बनाए गए या नेक्स्ट जो कंप्यूटर्स आए उनके लिए एज अ बेस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ और बहुत ये पावरफुल कंप्यूटर साबित हुआ, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स कंप्यूटर के साथ ही मेमोरी में स्टोर किए जाते थे। इट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ टुडे। तो कह रहे हैं कि आज के भी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसकी बुनियाद यहाँ से ही वॉन न्यूमैन डिज़ाइन के आर्किटेक्चर से ही पड़ी थी कि उसने एक ऐसा सिंपल कंप्यूटर, एक पावरफुल कंप्यूटर और एक ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन बनाया जिसमें प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हुआ करते थे कंप्यूटर के साथ ही। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर सिस्टम का और कंपोनेंट्स, इसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या। कंप्यूटर्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं वेरियस कंपोनेंट्स का। हम सबको पता है, आप कंप्यूटर देखते हैं, यूज़ करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स से मिल के एक कंप्यूटर बनता है। और फिर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, और हर एक कंपोनेंट का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये कंपोनेंट्स, इनके अपने अपने फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं, हर कंपोनेंट का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, और इसके अलावा ये एक साथ काम करते हैं। कंपोनेंट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में भी होते हैं। द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखिए बच्चे, डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के कंप्यूटर बना है। हर एक कंपोनेंट ने कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करना है, और वो तरीक़ाकार जिससे ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द वे in which these components are connected with one another are called computer architecture। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है, वो तरीक़ाकार जिससे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर में एक अरेंज किए गए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अब कौन कौन से हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर एज फॉलो। फर्स्ट हमारे पास है जी कंट्रोल यूनिट। अब आपको कंपोनेंट्स का भी वन बाय वन बताते हैं। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इट एक्ट्स लाइक द सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर। हमें पता है जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या है, सीपीयू का एक अहम हिस्सा क्या है, कंट्रोल यूनिट है, और ये एक सुपरवाइज़र का काम करता है सारी एक्टिविटीज़ को। ये मेन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ये सुपरवाइज़ कर रहा होता है, उनको ये हेड कर रहा होता है, उनको ये चेक करता रहता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन कौन से अब इसके मेन ऑपरेशंस हैं, कह रहे हैं कि इट फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी।
जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी होती है उसको फैच करने का, उसको ढूंढ के लाने का, या कौन सी इंस्ट्रक्शन आप कौन सी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट होगी, ये चीज़ चेक करना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। आप यूँ कह लें कि कोई भी काम कंप्यूटर में जो होना होता है, कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूट होनी होती है, वो कौन फैच करके लाता है, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट कहाँ माउंटेड है, कंट्रोल यूनिट CPU के अंदर है। बेसिकली हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट माउंटेड है CPU में। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। पहले वो इंस्ट्रक्शन को फैच करके लाता है, ढूंढ के लाता है, सर्च करता है। इसके बाद वो ये चेक करता है कि इंटरप्रेट करता है, वो उससे ये चेक करता है, ये चीज़ फाइंड आउट करता है कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अगर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है तो अब कौन सा काम हमें करने को कहा गया है, कौन सा काम कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि क्या काम होगा इसके नतीजे में। अगर ये इंस्ट्रक्शन आ रही है तो इससे रिलेटेड क्या टास्क है, क्या करने को कहा गया है। और नेक्स्ट क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर उसने फैच करके लाई, उसने इंटरप्रेट किया, उसने ये जांचा, उसने ये देखा कंट्रोल यूनिट ने कि करवाना क्या है, और फिर जब वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको भी कौन सुपरवाइज करेगा, उसको भी कौन देखेगा, ये भी कंट्रोल यूनिट करेगा। और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट है हमारा ALU। ALU इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ CPU। देखिए हमारे पास ALU भी, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये भी CPU का ही पार्ट है। और ये हमारे पास आप कह लें कि CPU के साथ ही माउंटेड है। और एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल करना है एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्शन की, और ALU ने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने क्या करना है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करवानी है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन होगी वो इस पार्ट में होगी। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। कहने के सारे हमारे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे ALU में होते हैं। और ALU के दो पार्ट्स हैं, दो यूनिट्स हैं, एक है अर्थमेटिक यूनिट और एक है लॉजिक यूनिट। इसके नाम से भी पता चल रहा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो दो हिस्से हैं, पहला है जी अर्थमेटिक और दूसरा है लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट हमारे पास जो है ये क्या करता है, बेसिक से अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे कि एडिशन करवानी है नंबर्स की, सब्ट्रैक्शन करवानी है, अगर हमें कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई कुछ नंबर्स को करना है या डिवाइड करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस ALU में होंगे। जबकि लॉजिक यूनिट हमारा जो है वो क्या करेगा, यहाँ बताया गया है कि लॉजिक यूनिट हमारा परफॉर्म करेगा लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल मीन जैसे कि कंपेयर करना हो आपको दो डेटा आइटम्स को कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। सपोज़ 100 और 500 को का कंपैरिजन परफॉर्म करना है, या चेक करना है कि दो नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं, कौन सा नंबर लेस है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये चीज़ें चेक करनी हो, लॉजिक चेक करनी हो, तो कौन सा यूनिट वर्क करेगा, लॉजिक यूनिट वर्क करेगा। और अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना हो तो हमारे पास ALU, जो पूरा का पूरा ALU है, वो वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये देखें, ये आपके पास डायग्राम है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ इसकी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोज कर देती हूँ आपके लिए। ये देखें, आपके पास बुक्स भी होंगी। आई होप दैट आप अपनी बुक सामने रखें और फिर लेक्चर देखें, आपके लिए बेहतर है। इसीलिए मैं बुक को रख के लेक्चर बना रही हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। हमारे पास डायग्राम में क्या कह रहे हैं, बेसिकली डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि आर्किटेक्चर क्या है या मेन कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर के, उनकी आपको डायग्राम दिखाई जा रही है। तो आपके पास सबसे पहले जो है वो है मेमोरी। हमारे पास क्या है, मेमोरी, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमारी जो बसेस हैं, डेटा बसेस, वो कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, वो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से भी कनेक्टेड है, वो हमारी मेमोरी रैम से भी कनेक्टेड है, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्टेड हैं। ये हमारी आ जाती हैं डेटा बसेस। ठीक है, और हमारा सेकेंडरी स्टोरेज,
ये भी कनेक्टेड है मेमोरी से, और हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये मल्टीपल डिवाइसेस आपको बताई गई, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क एक्सेट्रा, ये सारी डिवाइसेस हमारी इसमें आती हैं। और दूसरी तरफ हमारी ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड हैं, हम एड्रेस बस से भी कनेक्टेड हैं, कंट्रोल बस से भी कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम बसेस को भी रीड करेंगे। बेसिकली इस डायग्राम में आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए ये सारे कंपोनेंट्स हमारे आर्किटेक्चर में आते हैं कंप्यूटर के, और ये कनेक्टेड हैं, ये इंटरकनेक्ट हैं, इनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। और यही चीज़ हमने देखी है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है कि कनेक्ट किस तरह से हैं, ये सारे कंपोनेंट आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, यही कनेक्शन, यही सेटिंग कहलाता है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये आपके पास आ गई कि हमारी सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, चाहे इनडायरेक्ट कनेक्शंस हैं, आपस में ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, ये प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करती है। किस टाइम पे हम सबको पता है, आपको फिर मैं बता दूं कि मेन मेमोरी जब कोई भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और जो भी हमारा उसका रिलेटेड डेटा होता है वो, और प्रोग्राम की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉर द टाइम बीइंग किस में स्टोर की जाती हैं, मेन मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। और इसी वजह से मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। जो चीज़ें आपने परमानेंटली स्टोर करके रखनी है, फॉर लॉन्ग टाइम स्टोर करनी है, या जो अभी यूज़ नहीं हो रही वो हमें पता है कि हमारी मेन मेमोरी में नहीं, वो हमारी हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होंगी। जबकि मेन मेमोरी में या प्राइमरी स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारी वो चीज़ें होंगी, वो डेटा होगा, वो प्रोग्राम होंगे जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और इसे वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कह रहे हैं, सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं कि इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल करता है प्रोसेसर की कम्युनिकेशन। किस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन होती है, जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह होती हैं, जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ जो हमारा कनेक्शन मेंटेन करता है या कनेक्शन को कंट्रोल करता है, वो इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट हमारा कनेक्शंस को मैनेज करता है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट कंपोनेंट जो यहाँ एक्सप्लेन है, बसेस इंटरकनेक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि बसेस हम पढ़ेंगे, तो बसेस क्या है, बसेस आर द इंटरकनेक्शन एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बसेस इंटरकनेक्शन अहम हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का। और बस हमारे पास कंसिस्ट होती है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CPU, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। These components have to be connected to transfer data from one component to another। जी यहाँ जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो बस इंटरकनेक्शन बेसिकली आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास ये देखें, ये मेमोरी है, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या आपकी स्टोरेज है। ये कंपोनेंट्स जितने भी आपके हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चीज़ जानी होती है, एक दूसरे से आनी होती है। जैसे देखें, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई आपको कमांड दी जाती है, वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास आएगी, टेम्परेरीली वो रैम में स्टोर होगी, जो भी इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो हमारे, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपस में इनको कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इनको आपस में राब्ते की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्टेड होते हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से, तभी ये क्या कर पाते हैं, डेटा वगैरह को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में आता है, तीसरे से पहले में या दूसरे में आ जाता है, इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो ये किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, ये जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, द यूज़ ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। बसेस यूज़ होती हैं, ये जो कनेक्शंस यूज़ होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। देखें, ये जो कनेक्शंस कनेक्ट करने के लिए इन्हें आपस में यूज़ हो रहे हैं, ये बसेस हैं। और ये जो इंटरकनेक्शंस हैं या फिर यूज़ ऑफ बसेस जो है डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए, ये कहलाता है बस इंटरकनेक्शन बेसिकली। तो बसेस हमारे पास वो लाइंस आ जाती हैं, जो कि वो कनेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे कंपोनेंट्स के, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बड़ी डिटेल में बसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे
पास टॉपिक नेक्स्ट आएगा जिसमें हम बसेस भी पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, बसेस की डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट आज के लिए जो हमारे पास है टॉपिक वो है व्हाट इज़ सीपीयू, डिस्क्राइब ब्रीफली। अभी आपने कुछ इसका ओवरव्यू देखा, तो शॉर्ट सा हमारा हो जाएगा लेक्चर। हम देख लेते हैं कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू अगर हम वही चीज़ है कि सीपीयू इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहते हैं, प्रोसेसर भी इसको कहते हैं, और कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता सीपीयू के बगैर, कोई भी काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। और हर एक कंप्यूटर में मस्टली एक सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं वो होना लाजमी है। सीपीयू इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। अगर हम बात करें कि सीपीयू लोकेट कहाँ होता है, तो हमारा जो बोर्ड बना हुआ होता है मदरबोर्ड सिस्टम में, उसमें सीपीयू इंक्लूडेड होता है। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। मैं आपको एक डायग्राम भी इसकी दिखा देती हूँ, एक मदरबोर्ड भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, कैसे है। ये देखिए हमारे पास एक मदरबोर्ड है और उस पर डिफरेंट पार्ट्स के साथ साथ सीपीयू भी लेबल हुआ हुआ है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि सीपीयू मदरबोर्ड पे है, तो सीपीयू मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू ही करता है। कंप्यूटर का ज़्यादातर काम सीपीयू नहीं करना होता है, सारे ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, एंड इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सीपीयू ना सिर्फ खुद काम करता है बल्कि वो इंस्ट्रक्शंस को देखता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और फिर दूसरे पार्ट्स को कमांड देता है, दूसरे पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है। और सीपीयू हमने पहले भी रीड किया कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक इसके 2 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा हमारे पास लॉजिक यूनिट होता है, और एक और सीपीयू का यूनिट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। दूसरा यूनिट इसका होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट्स में हमने देखा यूनिट में कि बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जबकि लॉजिकल यूनिट में डिफरेंट लॉजिकल फंक्शन जैसे कि कंपैरिजन्स वगैरह, या आप लोग रीड करेंगे यहाँ से हमने लास्ट देख लिया है। तो कंट्रोल यूनिट की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली सीपीयू का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसी तरह दूसरा हिस्सा इसका, दूसरा पार्ट इसका कंट्रोल यूनिट है। इट एक्ट लाइक द सुपरवाइज़र, ये सुपरवाइज़र का काम करता है, कंप्यूटर को सुपरवाइज करता है, हमने देखा। और दूसरा हमने इसकी देखा कि ये क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ हैं जो हमने लास्ट देखा है कि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा, फाइंड आउट करेगा कि इसमें क्या परफॉर्म करना है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मेन मेमोरी क्या है, हाउ डेटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज़ असेस्ड। मेन मेमोरी है क्या हमारे पास, और मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो असेस बेसिकली कैसे किया जाता है, देख लेते हैं। इसको भी बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है हमारे पास। मेन मेमोरी बेसिकली हमारे पास है जी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने कंपोनेंट्स देखे, उनमें एक कंपोनेंट था हमारे पास मेन मेमोरी। हमारे पास ये मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी हमारे पास क्या करती है, प्रोग्राम्स को स्टोर करती है और डेटा को स्टोर करती है दैट आर बीइंग यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि वो डेटा और वो प्रोग्राम जो इस्तेमाल में हैं, जो अभी कंप्यूटर में काम हो रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसका जो डेटा है, उसका जो प्रोग्राम है, उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है वो मेन मेमोरी है, इसलिए इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी इन मॉडर्न सिस्टम इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें एक चिप की फॉर्म में मेन मेमोरी बनाई गई है। द चिप इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हमारे पास कुछ कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं। तो ये उनमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये चिप बनाई गई है। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स। एक चिप पे, एक जो मेन मेमोरी जिस चिप पे बनी है उसमें मिलियंस ऑफ सेल लगाए गए हैं। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट। हर एक सेल क्या कर सकता है, 1 बिट स्टोर कर सकता है, मतलब 1 0 या फिर 1 स्टोर कर सकता है। मिलियंस ऑफ हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, और हर सेल क्या कर सकता है, 1 बिट स्टोर करने की सलाहियत रखता है, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है।
द सेल इन द मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, और ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं सेल हमारे पास प्रॉपर 8 का ग्रुप बना हुआ होता है। हमारे पास मेन मेमोरी के जो भी सेल होंगे 8 बिट का उनका एक ग्रुप होगा। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट आपको पता है बाइट भी इसे कहते हैं, तो आप ये कह लें कि एक बाइट का ग्रुप बना हुआ होता है मेन मेमोरी की चिप पे, जो भी उसके सेल्स होते हैं उनका। ईच बाइट इन द मेमोरी इज असाइंड अ यूनिक नंबर, तो फिर हर बाइट को एक यूनिक नंबर मिल जाता है। दिस नंबर इज़ नोन एज एड्रेस ऑफ द बाइट, ये नंबर क्या कहलाता है? उस बाइट का एड्रेस कहलाता है। देखिए जैसे हमने कहा कि मेन मेमोरी हमारे पास एक चिप पे है, चिप पे बनी होगी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के मिलियंस ऑफ सेल हैं, और सेल्स क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड हैं बाइट्स की फॉर्म में। बाइट की फॉर्म में जब ऑर्गेनाइज्ड हैं तो हर एक को क्या है? एक एड्रेस असाइन हुआ है। तो फिर डेटा असाइनिंग कैसे होती है मेन मेमोरी में? मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट कैन असेस एनी बाइट ऑफ मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट एड्रेस। जब हर एक बाइट को एक एड्रेस असाइन है, जैसे फर्स्ट जो 8 बिट्स हैं उनको 1 असाइन हो गया, सेकेंड उसके बाद जो 8 बिट्स हैं हमारे पास उनको 2 असाइन हो गया, उससे नेक्स्ट जो है उनको 3 असाइन हो गया। कोई भी जो भी एड्रेस उनको असाइन है, चाहे वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1001 से हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, एक उनको एड्रेस असाइन है। तो हर एक बाइट को असेस करने के लिए फिर जिसने भी कंपोनेंट ने भी क्या करना है? मेन मेमोरी को असेस करना है, वो उसका एड्रेस, उस बाइट का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। डिफरेंट बाइट्स कैन बी असेस्ड रैंडमली, चूँकि एक बाइट हमारे पास अलग से स्पेसिफाई है, तो रैंडमली आप किसी भी बाइट को डायरेक्टली असेस करना चाहें, जैसे आप 1008 को असेस करना चाहें तो आप डायरेक्टली उसका एड्रेस स्पेसिफाई करके उस तक पहुंच सकते हैं। द मेमोरी इज़ बिल्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कह रहे हैं कि मेमोरी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनी है। असेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक इक्वल टाइम्स, ये नहीं होगा कि आपने मेन मेमोरी का अगर 108 बाइट पे जाना है तो कोई और टाइम लगे, 1020 पे जाना है तो कोई और टाइम लगे, 180 पे जाना है तो कोई और टाइम लगे। नहीं, मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। आप जब डायरेक्ट असेस कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी बाइट को असेस करें, आपको उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना है, एड्रेस देना है, और सेम टाइम में जितने में फर्स्ट बाइट को असेस करेगा इतने में ही वो 100 या लास्ट को करेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट असेस है, आपने 1 बाय 1 सारों को सर्च नहीं करना। सिक्वेंशियल असेस नहीं है, ये रैंडम है कि आपने जिस बाइट को असेस करना है डायरेक्टली उसका एड्रेस स्पेसिफाई करें और उस तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट है नो मैकेनिकल मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन डेटा इज़ असेस्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, कि हमारे पास किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती जब आप मेमोरी से क्या कर रहे हैं। हमारे पास मेमोरी से आपको डेटा चाहिए, कोई भी डेटा आप असेस करना चाह रहे हैं तो आपको कोई कंपोनेंट लगाने की, उतारने की, कोई कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन देंगे और आपका डेटा क्या हो जाएगा? असेस हो जाएगा। दैट इज़ वाई द मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस सच एज़ मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा। कह रहे हैं इसी वजह से मेन मेमोरी फास्ट है, क्योंकि कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ती, कोई चिप उतारनी नहीं पड़ती, हमें कोई चीज़ कनेक्ट या डिसकनेक्ट नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टली जब आप एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं तो मेन मेमोरी में जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं उनका डेटा, उनकी इंस्ट्रक्शंस या मेन मेमोरी के जो भी बाइट्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। कोई चीज़, कोई मैकेनिकल मूवमेंट, कुछ उतारना लगाना, ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती। इसलिए कह रहे हैं कि मेन मेमोरी फास्टर है दूसरी डिवाइसेस की निस्बत जिनमें मैकेनिकल मूवमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते थे, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क वगैरह। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी नोन एज रैम एंड रोम, और कह रहे हैं कि हमारे पास मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, एक है रैम और दूसरी है रोम।